दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार का जनादेश सामने आ रहा है, वो बिहार का जनादेश एक तरफा एनडीए के पक्ष में होगा, लेकिन न तो नीतीश कुमार के लिए आरामदायक स्थिति लेकर आएगा और तेजस्वी यादव के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आरामदायक स्थिति लेकर आए। उस जनादेश के बीच अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसको लेकर सवाल पैदा हो गया है। और सवाल इसलिए पैदा हो गया है क्योंकि एनडीए गठबंधन रुझानों में लगातार 190 सीटों से ऊपर दिखाई दे रहा है। और जब एनडीए गठबंधन रुझानों में लगातार 190 से ऊपर दिखाई दे रहा है, उसमें नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या, उनके कैंडिडेट्स की संख्या रुझानों में 75 से 80 के बीच ही दिखाई दे रही है। मोटे तौर पर कहें तो बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे सहयोगी दलों के साथ, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी भी है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है, और उसी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी भी है। इन सब के विधायकों की, इन सब के कैंडिडेट्स के साथ भारतीय जनता पार्टी 110 के आसपास सीटों पर दिखाई दे रही है, जबकि बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों का है। सवाल यह है कि विधानसभा में जब करीब करीब तय होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है, तो क्या उस स्थिति में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी? और सवाल यही है कि लालू यादव ने 1 साल पहले जो बात कही थी, और वो बात दरअसल ये थी कि ऐसे कैसे भाजपा सरकार बना लेगी। तो क्या भाजपा को सरकार बनाने से रोकने की पूरी जिम्मेदारी अब लालू यादव पर आ गई है? पूरी जिम्मेदारी अब राहुल गांधी पर आ गई है? क्योंकि महागठबंधन की तरफ से ये तय होना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। और जिस प्रकार की तेजी दिखाई जा रही है, जो अंदरूनी सूत्रों के हवाले से एनडीए के अंदर से खबरें आ रही है, वहां नीतीश कुमार के लिए कोई आसान रास्ता बचने वाला है, यह मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से यह सपना बुन रही थी कि बिहार में बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन क्या उसके हालात अभी बन गए हैं? दरअसल बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, यह तय करने की पूरी जिम्मेदारी अब लालू यादव पर आ गई है, राहुल गांधी और दीपांकर भट्टाचार्य पर आ गई है कि भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री ना बन पाए। जिस तरह की हलचल दोनों खेमों में दिखाई दे रही है, खासकर इस नंबर गेम को देखते हुए, उसमें सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री ना बने। अब महागठबंधन कैसे सुनिश्चित करेगा, किस तरह की परिस्थितियां होंगी, जरा इसे समझने के लिए हमें कर्नाटक के विधानसभा चुनाव 2018 को याद करना होगा। वो विधानसभा चुनाव जहां 223 सदस्यों 224 सदस्यों की विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 113 पर बनता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 105 सीटें जीती थी। 78 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। त्रिकोणात्मक मुकाबला हुआ था। 78 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 37 सीटें एचडी देवेगौड़ा और एचडी कुमारस्वामी की जनता दल सेकुलर ने जीती थी। 78 और 37 ये दोनों आंकड़ा मिलकर 115 यानी बहुमत के आंकड़े से 2 सीट ज्यादा पहुंचता था। अब भी बिहार विधानसभा में वही हालात बन रहे हैं। तो नीतीश कुमार को एनडीए मुख्यमंत्री बनाए, इसके लिए भी अब महागठबंधन की तरफ से ही पहल होगी, तभी जाकर भारतीय जनता पार्टी का कंधा झुक सकता है। और एनडीए मुख्यमंत्री बनाने में आनाकानी करे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार ना जाए, इसकी पहल भी महागठबंधन को ही करनी होगी। क्योंकि जिस प्रकार के हालात दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने ये कर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करने में कोताही बरती, अगले सीएम नीतीश कुमार होंगे ये कहने में कोताही बरती, और जिस तरह से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मंच साझा करना बंद किया, उसके बाद से तो ये तय हो चला था कि भारतीय जनता पार्टी के इरादे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के मामले में नेक दिखाई नहीं देते। क्या अब नीतीश कुमार को भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगी? एक बात तो साफ है कि बिना किसी जोड़ तोड़ के, बिना नीतीश कुमार के 122 के आंकड़े तक पहुंचना बीजेपी या उनके छोटे सहयोगी दलों के लिए मुश्किल काम है। दूसरी बात, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उसमें वीआईपी या आईपी गुप्ता की पार्टी एक भी सीट फिलहाल जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही है। गलती से एक आध जीत जाए तो बात अलग है। तो जिस तरह के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन हालातों पर यदि नजर डालें, तो उन हालातों पर नजर डालने के बाद यह साफ हो चला है कि न तो कांग्रेस पार्टी को फिलहाल तोड़ पाने की स्थिति में बीजेपी होगी, आरजेडी को भी तोड़ पाने की स्थिति में फिलहाल दिखाई नहीं देती, और कम्युनिस्ट पार्टियों का तो सवाल ही नहीं है
कि आरजेडी उन्हें तोड़ पाए। फिलहाल इनके विधायकों की संख्या 45 से लेकर 50-52 के बीच दिखाई दे रही है। वैसी पार्टियां, महागठबंधन की वैसी पार्टियां जिन्हें तोड़ना फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि सरकार कैसे बनेगी। सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की ताजपोशी के लिए हामी भरेंगे, क्योंकि दिल्ली में नीतीश कुमार के 12 सांसद महत्वपूर्ण हैं। और क्या नीतीश कुमार के 12 सांसद, अगर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में नीतीश कुमार की ताजपोशी से मना किया तो क्या उनके साथ बने रह पाएंगे? कई सारे सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब आज की तारीख में जब यह कहा जाता है कि जेडीयू के अंदर एक स्लीपर सेल भी है, तो क्या उस कथित स्लीपर सेल की मौजूदगी में इन सारे सवालों का जवाब इतना आसान है? एक नजर राजभवन पर भी बनाए रखिए और एक नजर महागठबंधन की गतिविधियों पर भी बनाए रखना जरूरी है कि क्या महागठबंधन बिहार को यूं ही भाजपा के हाथ में जाने देता है या महागठबंधन अपनी तरफ से पासे फेंकने की कोशिश करता है। अगर महागठबंधन ने यह ऐलान कर दिया कि वो नीतीश कुमार का समर्थन करेगी मुख्यमंत्री के तौर पर, तब तो भारतीय जनता पार्टी ये हिम्मत नहीं कर पाएगी कि अपना मुख्यमंत्री शपथ दिला ले। लेकिन अगर महागठबंधन ने चुप्पी साध ली, अगर महागठबंधन ने वो रटी रटाई लाइन पकड़ ली कि हमें विपक्ष का जनादेश मिला है, हम चुपचाप बैठ के तमाशा देखेंगे, तब तो तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में अपने मुख्यमंत्री बनाने का रिस्क लेने का एक सुनहरा मौका उसके हाथ लग जाएगा। फिलहाल अंतिम नंबर गेम पर नजर रखते हैं, क्योंकि ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, वो रुझानों का जो ट्रेंड एस्टेब्लिश हो रहा है, तकरीबन 12:30 बजे के आसपास रुझानों का जो ट्रेंड एस्टेब्लिश हो रहा है, उसके आधार पर 12 से 12:30 के बीच में, उसके आधार पर मैंने ये बात आपको बताई। लेकिन जिस तरह की गतिविधियां पटना से दिल्ली तक चल रही है, जिस मकसद से आरिफ मोहम्मद खान को पटना लाया गया था और जिस मकसद से सियासत बिहार में पलटती हुई दिखाई दे रही है, उसमें नीतीश कुमार जीतकर हारने वाला बाजीगर तो नहीं बनेंगे, या लालू यादव हार कर जीतने वाला बाजीगर बनने वाले हैं। इतनी सीटें राष्ट्रीय जनता दल को जरूर मिल रही है, भले ही तेजस्वी यादव पीछे हैं, भले ही उनसे अलग होकर तेज प्रताप यादव पीछे दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव आगे भी हो सकते हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड 80 से ज्यादा सीटें बिहार में जीत लेगी, इसकी गुंजाइश अब खत्म हो चली है। और महागठबंधन 40 से कम सीटें बिहार में जीतेगी, इसकी भी गुंजाइश अब करीब करीब खत्म हो चली है। तो इस स्थिति में सरकार बनाने के लिए बिना तोड़ फोड़ के जो साफ साफ गेम दिखाई देता है, वो गेम सीधा सीधा यही दिखता है कि या तो एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर फिर भरोसा करे, किसी तरह का खेल करने की कोशिश ना करे, या फिर महागठबंधन अपनी तरफ से तेजी दिखाए। आज के हालात में हम यही कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की किस्मत अब पूरी तरह से लालू यादव और राहुल गांधी के हाथों लॉक हो चुकी है। बिहार की किस्मत अब पूरी तरह से लालू यादव और राहुल गांधी के हाथों लॉक हो चुकी है और लालू यादव और राहुल गांधी ये सुनिश्चित करेंगे कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाएगा या बिहार अब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सपना बना रहेगा। देखते जाइए, पहली बार भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का सपना पूरा करने के बेहद करीब पहुंच गई है। रुझानों में तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन ही गई है। अब आगे किस तरह से गतिविधियां पटना में होती है, किस तरह के राजनीतिक खेल और प्रपंच को यहां देखा जाना है, और उन सब के बीच राजभवन का न्योता भाजपा के किसी विधायक दल के नेता को मिलता है या एनडीए विधायक दल के नेता के तौर पर जो जनता दल यूनाइटेड का दावा है वही सही होता है। अब अंक गणित तो वहां आकर टिक गया है। सबको आश्चर्य हो रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी 18 से 22 के बीच झूलती हुई दिख रही है। आखिर इतने नंबर कैसे आए? 10,000 रुपए वाली स्कीम ने क्या बिहार का चुनाव बदल दिया? या जिस प्रकार के आरोप और जिस प्रकार से सासाराम में ट्रकें अंदर घुसते और बाहर निकलते हुए, स्ट्रांग रूम के अंदर जाते हुए और बाहर निकलते हुए देखा गया, क्या वही हर जगह हुआ है? कई सारे सवाल अभी अनुत्तरित हैं, लेकिन देखिए सियासत यही है और सियासत का खेल साफ सुथरा बना रहे, उसके लिए महागठबंधन कौन सा खेल खेलता है, इस पर नजर रखा जाना जरूरी है। आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।